गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी को हम 3 प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी को हम हीट के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी को हम किसके रूप में, सनलाइट के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, और एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। जब हमने हीट के रूप में अप्लाई किया था उसको बोला थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। जब हमने उसको उसके सनलाइट के रूप में अप्लाई किया तो उसको बोला फोटो डीकम्पोजिशन। और जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के रूप में अप्लाई किया तो उसको बोला इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस। आज का टॉपिक रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में रहेगा। और आपको नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो डिस्प्लेस का मतलब क्या होना है कि डिस्प्लेस का मतलब हटाना, ठीक है। तो दोज रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शंस in which a more reactive element displace a less reactive element from its compound is called displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करता है, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। एग्जांपल से बात करें, जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट CuSO4, और यदि हम इसको जिंक इसके अंदर डालते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, तो आपके पास बनता है ZnSO4 प्लस में Cu कॉपर। जैसे आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अज्यूम करना है, ठीक है, वैसे है तो मार्कर, लेकिन अज्यूम करना है आपको ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। आप पहले ही पढ़ चुके हो। इस कॉपर सल्फेट को भी एक दूसरा नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आपने जिंक मेटल का कोई टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं, ये जो कलर था सॉल्यूशन का, जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। और जो मेटल हमने डाला था, जिंक जो मेटल हमने डाला था, उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है। और रेड ब्राउन कलर किसका होता है, आपको पता है, कॉपर का रेड ब्राउन कलर होता है। मतलब जिंक पे किसकी परत चढ़ गई, कॉपर की परत चढ़ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन में से, और वहाँ पे क्या बन गया, ZnSO4 का सॉल्यूशन बन गया। और ZnSO4 का कलर कैसा होता है, पता है सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है ये। और उस जिंक पे किसकी परत चढ़ गई थी, कॉपर की, तो उसको क्या बोलेगा कि हम वो क्या बन गया, कॉपर बन गया, ठीक है। तो ये जिंक है, ये क्या है आपके पास, मोर रिएक्टिव है। और ये जो आपके पास कॉपर था वो क्या था आपके पास, लेस रिएक्टिव था, ये कमज़ोर था। जिंक ज़्यादा शक्तिशाली था। इसने क्या किया, जिंक ने इस कॉपर को इसके सॉल्यूशन में से हटा दिया, बोलो निकल यहाँ से, और यहाँ पे खुद आके बैठ गया और क्या बना दिया, ZnSO4 बना दिया, प्लस में कॉपर बन गया, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कोई एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कितना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई गई है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। कोड भी बताएंगे किस प्रकार से याद करना है। समस्या याद करने की रहती है, पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन समस्या याद करने में समस्या।
मैं लिख देता हूँ पहले। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। K4 क्या होता है? पोटेशियम किसका सिंबल होता है आपको पता है? पोटेशियम। Na किसका होता है? सोडियम। Ca किसका होता है? कैल्शियम का। Mg किसका? मैग्नीशियम का। Al एल्यूमिनियम का। Zn जिंक। ठीक है, Fe आयरन। Pb लेड। H हाइड्रोजन। Cu कॉपर। Hg मरकरी। Au सिल्वर। Ag सिल्वर और Au गोल्ड। कोड क्या होगा? काली नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड के साथ। ये कोड होगा याद करने का। K4 काली मतलब K इसका ऊपर का K फर्स्ट अक्षर K, उसके बाद सोडियम नाथ का मतलब Na किसका? सोडियम के लिए। ठीक है, का मतलब इसका का उसको कन्वर्ट कर लेना आप Ca में कन्वर्ट कर लेना, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैग्नीशियम इसका Mg मतलब मैग्नीशियम। एल्युमिनियम Al आलू मतलब मैग्नीशियम। जिंक जरा मतलब जिंक। ठीक है, और Fe का मतलब आयरन। P से मतलब लेड और H4 हाइड्रोजन। कॉपर का आपको सिंबल पता है Cu। मरकरी का सिंबल Hg। सिल्वर का Ag और गोल्ड का Au। रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहती है एलिमेंट्स के। सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो क्या रहता है आपके पास? मोस्ट रिएक्टिव रहता है, मोस्ट रिएक्टिव। और जो हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे ये रिएक्टिविटी क्या होती जाती है? घटती जाती है। और गोल्ड क्या रहता है? सबसे लीस्ट रिएक्टिव रहता है, सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। ठीक है, और अब आपको कंपैरिजन करना रहता है कि भाई जैसे सोडियम में से और हाइड्रोजन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव, तो आप क्या बताओगे? सोडियम। ठीक है, क्योंकि जो हम नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे आपके पास ये रिएक्शंस थी, यदि मैं बोलूँ कि भाई क्या ZnSO4 और कॉपर का सॉल्यूशन, कि ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर हम कॉपर को डाल दें तो क्या रिएक्शन होगी? देखो, ये कॉपर इस जिंक को डिस्प्लेस करेगा, ये कॉपर इस जिंक को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? ये डिपेंड करता है इस रिएक्टिविटी सीरीज़ पे कि भाई कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर और जिंक। ये कॉपर रहा और ये रहा जिंक इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो ये जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है, और ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जिंक क्या है? मोर, और ये क्या है? लेस। ठीक है, ये ज़्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है। क्या ये लेस ताकतवर इसको हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, हम बोलेंगे नो रिएक्शन। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार से रिएक्शंस भी दे सकता है कि आप इसका प्रोडक्ट बताओ, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए, तब आप तभी बता पाओगे जब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी। ठीक है, जैसे आपके पास इस प्रकार से है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आपने मैग्नीशियम डिप कर दिया, क्या ये मैग्नीशियम इस कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? ये जवाब देगी रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर इस साइड में है और मैग्नीशियम सबसे ऊपर है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे मैग्नीशियम और ये कॉपर,
तो रिएक्टिव ज़्यादा कौन, मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम मोर है, और ये क्या आपके पास लेस है। तो ये इस मैग्नीशियम इस लेस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा MgSO4 प्लस में कॉपर। ठीक है, बात को समझे। उसी प्रकार से यदि आपके पास है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आप आयरन ऐड करते हो, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आप आयरन नेल ऐड करते हो, लोहे की कील ऐड करते हो, ठीक है, डालते हो उसके अंदर, तो क्या होता है, क्या आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या आयरन मोर रिएक्टिव है इस कॉपर से? देखो ये Fe, ये यहाँ पे आयरन, ठीक है, और ये यहाँ पे कॉपर, ये आयरन यहाँ पे और ये क्या है आपके पास कॉपर, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव? आयरन ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि जो जो नीचे की तरफ जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे पहले आयरन आया तो ये क्या है ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद क्या आया कॉपर आया तो ये क्या है कम रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव कौन है? मोर रिएक्टिव कौन है? आयरन है मोर, ठीक है, और लेस क्या है कॉपर है। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा FeSO4 प्लस में Cu, ठीक है। ये आपके पास NCERT में एक्टिविटी करके बताया गया है कि आप एक CuSO4 का सॉल्यूशन लेते हो, उसमें आयरन फिलिंग्स डालते हो, आयरन नेल डालते हो, और जब आयरन नेल डालते हो तो कुछ टाइम के बाद क्या ऑब्जर्व करते हो, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपने इस रिएक्शन के बारे में लिखना है और बताना है कि आयरन होता है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, ठीक है, और क्या बनाता है FeSO4 प्लस में Cu बनाता है, ठीक है। और आम भाषा में मैं बताऊं, जैसे आपके पास ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसी प्रकार से अज्यूम करो, ठीक है, और इसके अंदर आपने आयरन की कील डाल दी, अंदर डाल दी इसकी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या देखते हो कि ये जो आपके पास कलर था, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो क्या हो गया, थोड़ा सा फेड हो गया। और जो आपने आयरन नेल डाली थी, जो आयरन लोहे की कील डाली थी, उस पर क्या होता है कि एक उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन कलर हो जाता है। और रेड ब्राउन कलर किसका होता है, कॉपर का, मतलब उस पर किसकी परत चढ़ गई, कॉपर की परत चढ़ गई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे आपके पास इस प्रकार से है कि यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, AgNO3, Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर आप कॉपर डिप करवाते हो। क्या करवाते हो? कॉपर डिप करवाते हो, तो क्या बनता है आपके पास कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस प्लस में बनेगा आपके पास Ag सिल्वर, ठीक है। और इस रिएक्शन का यूज़ हम करते हैं किसमें, जो सिल्वर मेटल को निकालने में, एक्सट्रैक्ट करवाने में, ठीक है, क्योंकि सिल्वर में ये हमें किस में, ये क्या है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, और सिल्वर नाइट्रेट को यदि हम क्या करवाते हैं कॉपर मेटल इसके अंदर डिस्प्लेस रख देते हैं, तो ये जो सिल्वर होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है उस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से, ठीक है। और आपके पास क्या बनता है कॉपर नाइट्रेट प्लस में Ag। अब इनमें से ये रिएक्टिव ज़्यादा है, ये रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या आपके पास सिल्वर, ये कॉपर है और ये क्या है सिल्वर है, तो कौन ज़्यादा, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव, तो कॉपर इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तभी तो रिएक्शन बनेगी, ठीक है। आपसे इससे रिवर्स भी पूछ सकता है कि भाई जैसे CuNO3 ट्वाइस है, कॉपर नाइट्रेट प्लस में आपके पास है Ag, क्या ये रिएक्शन होगी? आपसे पूछेगी इसका प्रोडक्ट बताओ, ठीक है, क्या ये सिल्वर है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा इस सॉल्यूशन में से? देखो ये सिल्वर है, ये कॉपर है, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव, कौन है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये लेस है और ये मोर है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो हम बोलेंगे नो रिएक्शन। क्या बोलेंगे? नो रिएक्शन, ठीक है। और एग्जांपल से बात कर लेते हैं, ऐसे इस प्रकार से है Fe2O3 प्लस में एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और जब हम इसको क्या करवाते हैं फेरिक ऑक्साइड, अपने ऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था एक लेक्चर में, तो क्या बनेगा Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में Fe, और ये जो Fe आयरन मिलेगा वो हमें मोल्टन स्टेट में मिलेगा, ठीक है। इस एल्युमिनियम और इस आयरन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव,
एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम होगा और ये आपके पास Fe आयरन होगा। ये एल्युमिनियम और ये आयरन, तो ज़्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम, तो ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा इस Fe को, और क्या अपने उसके स्थान पे कौन बैठ जाएगा, एल्युमिनियम बैठ जाएगा। ठीक है, इसको रिएक्शन को बैलेंस कर दो और ये 2Fe। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हो गई आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नाम भी बोला जाता है, इसी रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नाम भी बोला जाता है, जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बता देता हूँ, इसको बोला जाता है थर्मिट रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थर्मिट रिएक्शंस। और ये जो हमें मोल्टन आयरन मिला है ना, पिघली अवस्था में जो आयरन मिला है, उसका यूज है हम वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, किस में यूज़ करते हैं, वेल्डिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, उस रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और हमें क्या कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ उसके बारे में बताएगी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।